वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मीर अली में शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर पहुंच गए। शहीद के वालिद को गले लगाया और कहा, कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं। ये कौम कयामत तक आपको याद रखेगी। शहीद के वालिद ने कहा, बेटे से जुदाई का अफसोस, लेकिन उसकी शहादत पर फख्र है। वो खुद भी इज्जत पा गया और मुझे भी इज्जत दे गया। वज़ीर-ए-आज़म चकलाला रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के घर भी गए। कहा, मुझ समेत पूरी कौम मुल्क के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। शोहदा के अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फख्र है। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड नतीजा खेज साबित न हो सका। आज फिर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बात होगी। $1.1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर भी आज के मुज़ाकरात में बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की जानिब बढ़ा जाएगा। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। सुई सदरन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। सुई सदरन ने 1 MMBTU पर 324 रुपए बढ़ाने की दरख्वास्त की है। IMF के कहने पर बिजली और गैस मजीद कितनी महंगी होगी? अवाम के सब्र को कब तक आजमाते रहेंगे? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ इजलास में इस्तफसार। किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का फैसला। अमल दरामद के लिए जामे प्लान तलब। काश्तकार को आड़ती और मिल मालिकान के इस्तेहसाल से बचाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसान को जदीद मशीनरी देंगे। ड्रिप इरीगेशन का भी जायजा लेंगे। खाद माफिया के तदारुक के लिए जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ FIA में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 25 मार्च को समाअत करेंगे। मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत के साथ चलना हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। जब तक हमारे गिरफ्तार रहनुमा रिहा नहीं हो जाते, हुकूमत से समझौता नहीं हो सकता। PTI रहनुमा उमर अयूब की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस हुकूमत को मईशत का जीरो इल्म है। इनसे मईशत पर बात का कोई फायदा नहीं। ये मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं। साइफर केस में सजा दी गई। मालूम तो हो इस दस्तावेज में कहा क्या गया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वकील से पूछा, आपकी बताई बातों में खुफिया रखने वाली तो कोई बात नहीं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, शाह महमूद कुरैशी की तकरीर की 4 लाइनों पर 10 साल कैद सुना दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, ये तो एक सियासी तकरीर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अपील के काबिले समाअत होने और मेरिट्स पर फैसला एक साथ करेंगे। बानी PTI के वकील आज भी दलाइल जारी रखेंगे। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन चलाने का फैसला। 5 शहरों में मेट्रो चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मुतालिक इजलास में फैसले। कायद नून लीग नवाज शरीफ की भी शिरकत। तलबा को 19,000 मोटरसाइकिलें, 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद माहाना एक साथ पर दी जाएंगी। नवाज शरीफ की तलबा के लिए बाइक्स की तादाद बढ़ाने और माहाना किस्त को कम से कम रखने का मशवरा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ईद से पहले दरख्वास्तों की वसूली की हिदायत। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के 2 नए रूट शुरू करने और 18 अप्रैल से टिकटिंग का कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा, ईद के बाद इलेक्ट्रिक बसों के 2 नए रूट शुरू होंगे। कराची में पिंक बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू होगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 8.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद रमजान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। 27,000 रुपए से कम आमदन वाले अफराद को 10,000 रुपए का पैकेज मिलेगा। पाकिस्तान IMF की गुलामी से नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से मसाइल से निकल सकता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, IMF का मजीद दबाव मुल्क और कौम के लिए नेक शगुन नहीं। हुक्मरान गरीबों का खून निचोड़ना बंद करें। जमात इस्लामी अवाम के साथ मिलकर करप्ट हुक्मरानों का मुहासबा करेगी। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 4,480 अरब का ज़िमनी बजट असम्बली में पेश कर दिया। तरक्याती बजट के लिए 655 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 596 अरब मुख्तस, तामीरात 382 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127 अरब 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी। ऑपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की सदर आसिफ जरदारी और वजीर खारिजा इसहाक डार से अलहदा मुलाकातें। सदर मुमलिकत को दूसरी मरतबा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर खारिजा इसहाक डार से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम सलीम अलजाबी की भी मुलाकात। दो तरफा ताउन में फरोग पर गुफ्तगू। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद से मुलाकात। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड दिया। सारा अहमद ने अवार्ड पाकिस्तान के तमाम बच्चों के नाम कर दिया। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की छानबीन का सिलसिला जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने लाहौर में कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल करवाई। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। 25 मार्च तक ट्राइब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले होंगे। इलेक्शन 2 अप्रैल को सिंध असम्बली में होंगे। जांच पड़ताल का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। हुकूमत ने वुज़रा और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क सफर से मुतालिक नई सफरी पॉलिसी जारी कर दी। सरकारी अफसरान के 5 स्टार होटल में कयाम पर पाबंदी आयद। मुआविन स्टाफ भी बैरून मुल्क साथ नहीं जाएगा। वफाकी वजीर और सेक्रेटरी के एक ही वक्त बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी। इस्तिस्ना के लिए मुतल्लिका वजीर या डिवीजन को वजीर आजम से हिदायत लेना होगी। वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत, मुशीर और मुआविन साल में सिर्फ 3 दौरे करने के मुजाज। कौमी एयरलाइन से सफर पहली तरजीह करार। पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह टीम को 14 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप टीम को 5 करोड़ 60 लाख मिलेंगे। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेहतरीन बैट्समैन, बॉलर और विकेट कीपर के हिस्से में 35-35 लाख रुपए आएंगे। बेहतरीन ऑलराउंडर, फील्डर और अंपायर को 35-35 लाख मिलेंगे। इमर्जिंग प्लेयर और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का एजाज हासिल करने वाले क्रिकेटर भी 35-35 लाख घर लेकर जाएंगे। और यूनान में बसंत त्योहार ने पुराना लाहौर याद करा दिया। दारुल हुकूमत एथेंस में रंग बिरंगी पतंगों ने फजा को रंगीन कर दिया। बड़े और बच्चे सब खुश। फैमिलीज मजे मजे के खाबे खाने और खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने में मसरूफ।